ज्ञान धरे निर्गुण को, तो ईश्वर का दर्शन पावे। जो जन ज्ञान धरे निर्गुण को, तो ईश्वर का दर्शन पावे। जो जन ज्ञान धरे निर्गुण को, जाय एकांत भुवन में बैठे, कोमल गासन भूमि बिछावे। जाय एकांत भुवन में बैठे, कोमल गासन भूमि बिछावे। चिंता फिकर छोड़ सब मन के, चिंता फिकर छोड़ सब मन के। त्रिकुटी महल में सूरत जमावे। जो जन ध्यान धरे निर्गुण को, तो ईश्वर का दर्शन पावे। जो जन ध्यान धरे निर्गुण को, पहिले पहिले रवि के सितारे, पहिले पहिले रवि के सितारे। पल पल में बिजली चमकावे। दूर दूर के दिव्य देवगण, दूर दूर के दिव्य देवगण। पुनि पुनि तेज बीच दर्शावे। जो जन ध्यान धरे निर्गुण को, तो ईश्वर का दर्शन पावे। जो जन ध्यान धरे निर्गुण को, दिन दिन ध्यान धरे योगी जन। ब्रह्म तेज घट में प्रगटावे। दिन दिन ध्यान धरे योगी जन, ब्रह्म ज्योत घट में प्रगटावे। कोटि भान सम झिलमिल झिलमिल, कोटि भान सम झिलमिल झिलमिल। रोम रोम में सुख उपजावे। रोम रोम सुख उपजावे। जो जन ध्यान धरे निर्गुण को, तो ईश्वर का दर्शन पावे। जो जन ध्यान धरे निर्गुण को, कर्मन के बंधन सब छूटे। कर्मन के बंधन सब छूटे। माया मोह जाल कट जावे। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे। गर्भवास फिर के नहीं आवे। गर्भवास फिर के नहीं आवे। जो जन ध्यान धरे निर्गुण को, तो ईश्वर का दर्शन पावे। जो जन ध्यान धरे निर्गुण को। सावनी भाग दूसरा। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। परम संत सद्गुरु हजूर राधा स्वामी जी की वाणी। यहाँ का मतलब होता है कि मनुष्य शरीर का समय
यही एक स्थान, यही एक शरीर है कि यथार्थ समझने का टाइम। बाकी सारे ही जितने अन्य शरीर हैं सब जो है आहार, मैथुन, भय, निद्रा के अधीन है। मनुष्य शरीर जो है इससे भी जो है विशेष यानी चैतन्य या उस परमात्मा को समझने की शक्ति है इसके अंदर। इसलिए जागृत करते हुए वर्णन करते हैं, यहाँ केवल समझ और सोच के चल। सवाल पैदा हुआ कि क्या समझना और क्या सोचना। जो नित्य प्रति हम समझ रहे हैं और सोच विचार के जो कुछ भी करना है सो वो काम कर भी रहे हैं, उससे जो है विशेषता क्या समझना और क्या करना। पहले सत्य और असत्य को समझो, नाशमान और शाश्वत को समझो। जो दिशे सो नाशे परे आज की काल। जितने दिखने वाली वस्तु है नित्य प्रति उसका जो है अदला बदल होते हुए एक दिन जो है उसका नाश है। उस नाशताई को यथार्थ समझना और शाश्वत वस्तु का जो है विचार और समझना, इसका नाम जो है समझना है। समझ के उसको सोचो, क्या सत्य असत्य का समझ धारण करते हुए अपने को क्या ग्रहण करना है इसका सोच रखो। जो शाश्वत वस्तु आत्मा, उसके साथ किस तरह से मिला जाए और इस मिथ्य और मायावी बंधन से अपना निवेड़ा किस तरह से होगा, यही समझना और सोचना है। जब तक ये समझ नहीं आएगी अंतर में, तब तक जो है शारीरिक अभिमान, मनोअभिमान और सारा जगत का अभिमान इसके हृदय से दूर नहीं हो सकता। हमें नामे नाड़ विरोध है, दुई नवस्य एक ठाई। अहंकार और नाम का विरोध है। किसी तरह का आपके अंदर में ममकारत्व होवे, अंदर निर्लेप रूपी शक्ति के साथ आपका अपना चित्त का कनेक्शन नहीं होगा। या शारीरिक ममकार होवे या झूठ मूठ है अपना नाम और बड़ाई का ममकार होवे और दुनियाई सामान का जो है ममकार होवे, तब जो है अपना ख्याल अंतर में लग नहीं सकता। क्योंकि मालिक निर्लेप है, सर्व बुद्धि के ख्यालों से परे है, इसलिए उसको अगम्य और अतीत कहा गया है। जब तक हमारी बुद्धि जो है और विचारों के अंडर में ही है, तब तक उसके साथ कनेक्शन नहीं हो सकता। बुद्धि विचार का नाम परमार्थ नहीं। परमार्थ का जो है विचार बुद्धि सहायता दे सकती है, मगर बुद्धि ही परमात्मा नहीं। यहाँ बहुत से लोग गलती खाते हैं, अपना मन घड़त परमात्मा को बना लेते हैं। फलाने वेद में ऐसा कहा, शास्त्र में ऐसा कहा, फलाने स्वामी ने ये कहा, वो कहा, ये सब मन घड़ते ही है। जब आपका चित्त उस स्थायी शक्ति के साथ मिलाप नहीं है, तब तक ये सब बुद्धि विचार है। बुद्धि विचार अविद्या में लय हो जाते, इसका सोच ही नहीं करते। बहुत से लोग हाँ सत्संग सुना, क्या सुना? जब तक आपकी बुद्धि अंतरूणी शक्ति के साथ कनेक्शन नहीं है, आपने 100 साल भी सुना तो क्या किया? कुछ भी नहीं जी। यहाँ तो राह बड़ी आती टेढ़ी, मन के साथ न परना। फिर कहते हैं हमारा जोड़ीदार या दोस्त बहुत वो दगाबाज है। हम सत्कर्म करना, इस दुनियाई मिथ्य भोगों से अलग होने का प्रयत्न करना, वही सामग्री का प्यास और तृष्णा हमारे हृदय में उठाते रहता है। ये मन
और माया में रास्ते जो है अनेकों हैं। ब्रह्मा से लेके चींटी तक ये सब माया का सामान है। वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण पढ़ना पढ़ावना और कर्मकांड उपासना जप तप साधना आदि की ये सब माया के रचित हैं। इन सारे बवालों से मन को जो है अलग करके उस अंदरूनी सत्य ताकत के साथ मिलाते हुए नित्य प्रति जो है उसी पर साधना रूढ़ होना, ये कितना कठिन समस्या है। बहुत से लोग पहले समझते ही नहीं, समझे तो धारण करना भी बड़ा कठिन है, धारण भी करे तो चलना बहुत कठिन। इसलिए जितना बनता उतना करता हूँ। बाबा जितना बनता उतना मन का ही हुआ ना, परमात्मा का क्या हुआ जी। यह तो राह बड़ी अति टेढ़ी, मन के साथ न पड़ना, भव जलधार बहे अति गहरी, इन गुरु कैसे पार उतरना। कहते हैं कि भवसागर की धारा इतना जोर और जबरदस्त और गहर और गंभीरताई से जो है बह रही है, और हमारे अपनी जीवन नौका उस धारा में छोड़ दिए हैं। बाल अवस्था खेल कूद में उसी धारा में बह गया। उसके बाद में जो है किशोर अवस्था पढ़ना पढ़ावना, इस 3 तूफान में जो है आयुष्य उसमें बह गया। उसके बाद में शादी और बर्बादी हुई, बाल बच्चे कुटुंब परिवार खाना पीना सगे मगे दगे, ये सब जो है वो अवस्था उसमें गया। बुढ़ापा हुआ, शरीर सब शिथिल हुए, इंद्रियां कांपने लगे, सब कमजोर हो गए। वो इंद्रियां जो है इनसे रजा भी ले ली। उस टाइम में कहता है मैं क्या करूं, मेरे से कुछ बनाया नहीं जाता। आछे दिन पाछे गए, हर से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुग गई खेत। पहले जब सुंदर अवस्था जवानी और जो कुछ भी कर सकते थे, वो टाइम तो जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और जो है विषयादिकों का ख्याल जो है, ख्याल रूपी चिड़िया ने जो है अपने आयुष्य को खा लिया। बूढ़ा होने के बाद जो है क्या है, निकम्मा, सारों को तिरस्कार हुआ। ये बूढ़ा कब मरेगा, सारे ही जो है इसके लिए यही आशीर्वाद देने लगे कि मर जाए तो अच्छा। और ये भी कहता है कि हे भगवान तू अब उठा के ले जा, अब आंखें बंद कर। इतना शरीर जो है तिरस्कार हुआ। अब वहां भगवान नाम स्मरण और भजन सुमरण तो गया स्वप्ने में। इस तरह हमारी जो है जीवन इस भवसागर के या संकल्प विकल्प आदि के रूपी संशयों के धारा में बह गया। बिन गुरु, हाँ, जब तक पूरा सद्गुरु न मिले तब तक ये संशय रूपी समुद्र से ये पार उतर नहीं सकता। सवाल पैदा हुआ कि पूरा गुरु का सिद्धांत क्या? 8 का गुरु बाट का चेला, रात को मुंडा तो दिन को अकेला। इतने बतेरे जो है गुरु महाराज फिरते वो चेलों को ढूंढते हुए, इसका नाम गुरु नहीं। गुरु का सिद्धांत क्या कहे? बिन गुरु कैसे पार उतरना। हाँ, जब तक पूरा सद्गुरु न मिले तब तक जीव का उद्धार हो न सकता। पूरा गुरु का सिद्धांत वो है
जो परिपूर्ण रूपी परमात्मा में जिनका चित्त लय होके उसका रूप जो हुए हैं, आप नित्य प्रति उसी अनुभव और साधन के ऊपर आरूढ़ हैं, उनके शरण में जाए। वो भी जो है सच्चा मार्ग बतलाते हैं कि बाबा अंदरूनी मार्ग ये है, इस तरह से साधन करके तो उस पूर्णताई को प्राप्त कर ले। जी। जलधार बहे अति गहरी, बिना गुरु कैसे पार उतरना, गुरु से प्रीत करो तुम ऐसी, जस कामी कामिना संग धरना। अब जो है गुरु तो मिले, गुरु के साथ अपना संबंध किस तरह से रखना चाहिए। साल भर में एक बार गुरु आए, 2-4 दिन 8 दिन अपने घर में रखे, अच्छे अच्छे जो है मीठे पकवान बना के उनको खिलाए, उसी का नाम इसने सेवा समझा। जाते समय में कुछ कपड़ा लत्ता दिए या तो गाड़ी का किराया दे दिए, कुछ 100-50 रुपए दे दिए, जाओ। ये क्या है? तो गुरु की सेवा हुई। इसका नाम गुरु की सेवा नहीं, और गुरु शिष्य का संबंध भी ये नहीं। कहते हैं कि गुरु के साथ इस तरह से प्रेम प्रकट होना चाहिए, यानी संबंध होना चाहिए, जैसा कामी पुरुष है, कामिनी का यानी जो है स्त्री का जो है ध्यान और प्यार अपने हृदय में धारण किया रहता। बैठते उठते खाते पीते सोते जागते हमेशा उसके हृदय में वही प्यार घर किया हुआ रहता। हजारों आदमी में बैठे तो क्या, लाखों कोस चला भी जाए तो क्या, उसका हृदय जो है उस कामिनी का सिंहासन बना है। उसके बारे में कोई विरोध बात करे तो ये जल उठता, इतना तिरस्कार मालूम होता। इसी तरह गुरु का प्यार जो है आपके हृदय में इस भाव से प्रकट होवे, गुरु और शिष्य में एक ही ताकत हो जाती। प्रेम खिलन कभी का है, निकाल। इन खेलों को खेलने के लिए यानी प्रेम खेल खेलने के लिए बहुत से लोग तैयार हो गए, मगर कोई कोई बिरले पहुंच गए, नहीं तो बीच रास्ते में ही मारे गए। जी। दीपक जरे बुझे चाहे बाती, उतरन न दे प्रेम रसमाती। क्या अंदर प्रकाश होवे, प्रेम रस मिले, आनंद में लवलीन होवे या न होवे, तो भी आपने जो कुछ भी प्रेम का मार्ग पकड़ा हुआ है उससे अलग नहीं होना चाहिए। जी। कहत कबीरा प्रेम समाना, प्रेम समाना और नहीं आना। क्या प्रेम के बराबर में प्रेम ही है और दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ये प्रेम कोई बिरले गुरुमुख जनों के अंदर में प्रकट होता, मनमुखों के पास भी नहीं जाता। भले बुद्धि की चतुराई बढ़ेगी, मगर प्रेम का कुछ रहस्य और है, बुद्धि की चतुरता कुछ और है। जी। गुरु से प्रीत करो तुम ऐसी, जस कामी कामिन संग धरना। क्या सद्गुरु के साथ इस तरह से जो है प्रेम संपादन करे, जैसा कामी पुरुष कामिनी के ध्यान में रहता ऐसा। जी। संग करो चेतक चित्त राखो, मन से गुरु के चरण पकड़ना। इस तरह जो है अंतर में गुरु ध्यान में लवलीन होते हुए एक क्षणमात्र भी जो है अपने हृदय में भूल न आवे, आहो रात्र गुरु चरण में अपना लक्ष्य लगाए ही रहे।
तब जो है गुरु ही गुरु रहेंगे, आप नहीं सा होगे। तब जो है आपकी रूह साफ होगी और ऊपर को जाने की तैयारी करेगी। जी। छल बल कपट छोड़ा कर बरतो, गुरु के वचन समझाना। जब हमारे हृदय के अंदर में पहले ही भूत बैठे हों, गुरु वाक्य समझने की वहां शक्ति ही नहीं रहेगी। मैं, मेरी, स्वार्थ, हेतु, बड़पन, ये सारे अंदर बैठे हों, गुरु वाक्य समझने के लिए जगह ही कहाँ। तो गुरु को ही एक ठगाने का जो है मंत्र जपते रहते। एक जो है गुरु महाराज गए शिष्य के यहाँ। शिष्य बड़ा चालाक था। ये घर को तो आए हैं, अब क्या करना चाहिए। अपने पल्लों से खर्चा करके इनको खिलाना पिलाना करना तो होगा ही नहीं। अब इनका इनको ही बना के खिलावे और फिर उसमें अपना भी भागीदारी रहे। अब कैसा करना। वहां बाहर जो है गुरु की जूतियां थी। एक रुमाल में जो है लपेट के बाजार में जाके बेचा। उसके जितने पैसे आए, आते समय में वही सीधा सामग्री लाया, रसोई बिसोई बना के गुरु को भी खिलाया और आप भी खाया। बाहर आके देखते हैं तो जूतियां गायब। गुरु भी बड़े चालाक थे। अब चेले ने तो ऐसा किया, अब इसको जो है हम भी कुछ प्रसाद देना चाहिए। चेले का जो है वहां एक अच्छा उलन का शाल पड़ा था। गुरु ने उसको घड़ी डाल के अपने सिराना रख लिए। चेला आके शाल देखता, शाल गायब। चेले ने सोचा ये तो हमको पूरा गुरु मिले, मैं भी इनको पूरा बनाऊंगा। ऐसा सोच के जब गुरु महाराज खा पी के सो गए, रात को इन्होंने गुरु की घोड़ी जो थी वो उठा के ले गए। उधर बाजार में बेच के उधर ही, फिर वापस आया ही नहीं। गुरु 2-3 दिन भूखे मरे तो भाग गए। इस तरह जो है गुरु चेले का व्यवहार, उसमें परमात्मा कहाँ मिलना। ये तो जो है ये एक ठग को दूसरा ठग मिला, समझो इतना ही हो। और छल बल कपट छोड़ कर बरतो, गुरु के वचन समझाना। हृदय के अंदर में जो छल और बल और कपट है, इन सारों को निकाल दो, तब गुरु वाक्य आपके समझ में आएगा। जब तक ये अंदर भरे हुए भूत, तो वो समझ नहीं सकता। जी। डरते रहो काल के भय से, खबर नहीं कब मरना। हमेशा जो है अपना मरण का भय हृदय में हो, तब जो है कुछ जो है उससे दूर होने का कुछ प्रयत्न करेगा। जानते भी हैं मेरे को मरना जरूर है, मगर उससे अलग होने का कोई उपाय साधन में नहीं लाता। सारे ही मरते हैं, बोले सारों का छोड़ दे, अंतरात्मा कदापि मरेगा नहीं। वो जीते जो जीत तो उस आत्मा में मिलके उसका रूप हो जाए तो जन्म मरण से रहित हो जाएगा। शरीर तो सबका छोड़ना है,
मगर आत्मा में मिलना यही केवल मनुष्य शरीर का जीवन का मुख्य फर्ज है। ये न किया तो तू आया ही नहीं समझ जी। डरते रहो काल के भया से, खबर नहीं कब मरना। श्वासो श्वास होश कर बोरे, पल पल नाम सुमिराना। फिर कहते हैं एक एक श्वास जो है जागृत आई या उस मालिक के नाम स्मरण के साथ ही छोड़ दे। क्षण क्षण मात्र में उस मालिक का नाम स्मरण और याद कर। नाम और श्वास दोनों एक होके स्मरण करे। वो स्मरण जो है दुनिया इस स्मरण को दूर करेगा। अंतिम आप स्मरण रूप हो जाओ। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण किए साईं माए समाए। स्मरण करते करते जो है स्मरण रूप हो जाओ, इसका नाम स्मरण है जी। यहाँ की गफलत बहुत सतावे, फिर आगे कुछ नहीं बन पाना। साफ सिद्धांत देते हैं, फिर भी हम लोगों के समझ में ही नहीं आती, क्योंकि अंदर जड़ता भरी हुई। एक ही मनुष्य शरीर का किया हुआ कर्मों का फल 84 लाख जोनी भोगना पड़ता। फिर आगे कुछ न बन नहीं पाना। जो कुछ बने सो अभी बनाओ, फिर का कुछ न भरोसा धरना। अब जो तेरे को बनाना है तो अभी बना। उसको उधार पर न डाल। कल करूं परसों करूं, अभी तो गर्मी के दिन है, बारिश में करूं, फिर सियाले में करूं। करते करते एक दिन मर ही जाएगा, मगर करना कुछ नहीं। इस वास्ते जब तुम्हारे समझ में सत्य और असत्य का समझ आई, उस दिन से जो है सच्चे ख्याल से जो है तू सत्य का तलाशी बन। क्यों? एक दिन ये दुनिया को छोड़ना है, बल्कि हम जो शरीर धारण किए हैं इसको भी त्यागना जी। जो कुछ बने सो अभी बनाओ, फिर का कुछ न भरोसा धरना। जग सुख की कुछ चाहना राखो, दुख में इसके दुखी न रहना। दुनिया की सुख का चाह ही दुख रूप है। आज तक दुनिया में किसी को सुख मिला नहीं। सुख किथे न मिलदा जी, सुख सतगुरु जी दे शरणी। पीछे जितने जो है मर मुर गए, उन्होंने वो भी जो है इसी तरह दुख ही भोग के गए। अब अपना ही जीवन का जो है विचार करेंगे। बाल अवस्था से लेके आज तक हम कभी सुख भोगे ही नहीं। ऐसे ही सुख की याचना करते करते अपना आयुष्य व्यतीत मात्र नाश किए, मगर सुख मिला नहीं। इस वास्ते आप फरमाते हैं सुख की चाह तो होती है, वही दुख का मूल हो जाए। इन सारे सुख दुखादिकों से परे सतनाम है। आहो रात्र नाम स्मरण करके तू सदा के लिए सुखी हो जा जी। जग सुख की कुछ चाहना राखो, दुख में इसके दुखी न रहना।
भक्तों के लिए दुख की घड़ी जो है एक परीक्षा का टाइम हो जाता। गुड़ होवे तो मक्खियां आप ही आप आ जाती, और दुख के समय में कोई जात बिरादरी अपने सगे सोदरे कोई पास नहीं आता। उस टाइम में जो है उस मालिक का दिया हुआ दात समय समझो। आहो रात्र उस मालिक के नाम स्मरण में लव लगा के आप और मालिक दो ही रहे अपने हृदय में, कितना अच्छा। और उस मालिक की कृपा समझो दुख का समय। मगर अज्ञानी जीवों के लिए दुख पड़ते ही साथ रोना पिटना, आहो रात्र उसी चिंते में डूब जाना। क्या करना जी, भगवान ने ऐसा समय लाया मेरे पर, भगवान ने तो अच्छा समय लाया, तू उसको उल्टा समझा, इसलिए दुख ही दुख भोगना पड़ा जी। दुख की घड़ी गनी मत जानो, नाम गुरु का छिन छिन भजना, सुख में गाफिल रहता सदा नर, मन तरंग में दम दम बहाना। जितना दुनिया के सुख इसको मिलते जाएंगे उतना ही जो है ये बेपरवाह आगे सुख की कल्पना में जो है मालिक को भूल के एकदम जो है बेपरवाह हो जाता, जड़ बनते जाता। इस वास्ते तुकाराम जी कहते हैं, हे ची दान देगा देवा, नित्य घड़ो तुझी सेवा। तुकाराम कहते हैं कि मेरे को तू दान ही देना है। आहो रात्र मेरे हृदय में जो है निरंकार निरह अहंकार सहित तेरी सेवा का ही याद रहे, यानी तेरे नामस्मरण ही याद रहे, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग भजन अनुभव से पहले अहंकार को ही धारण कर लेते, मैं बड़ा हूं। बाबा क्या बड़पन है तेरे अंदर में, कौन सी बड़ाई है, क्या है? हर मास का चमड़ा और पुतला, और बड़पन है क्या चीज? श्वास बंद हुआ तो मिट्टी बना, और निरर्थक जो है ममकार वशात जो है अपने आवेश को व्यतीत करता है जी। सुख में गाफिल रहता सदा नर, मन तरंग में दम दम बहाना, ताते चेत करो सत संगत, सुख सुख नदियां पार उतरना। इस वास्ते इन सारे बातों को समझ के फिर सत्संग कर। फिर क्या कहते हैं, सुख और दुखादि के जितने जो है कष्ट और सुखादि आएंगे उनको अपने हृदय में न धारण करते हुए इनको अपने सच्चाई से या सच्चा प्यार से जो है इनको बाहर निकाल के और तू भजन में लव लगा दे। सुख दुखादिकों के तरंग आएंगे तो भी जो अपने ख्याल में न रख जी। ताते चेत करो सत संगत, दुख सुख नदियां पार उतरना, अपना रूप लखो घट भीतर, फिर आगे को सूरत भरना। कितना जो है सूक्ष्म कथन है, ऐसा जो है साधारण रूप से पढ़ो उतना ही समझ आएगा। पहले आप एकांत में बैठ के शरीर और मन और बुद्धि के संकल्पों को त्याग के आकाशवत आप अकेले ही बनो। फिर
जब सारे ख्याल आपके हृदय से दूर हो जाएंगे, आपका आत्मा जो है प्रकाशमय हो जाए। वही प्रकाशमय शुद्ध चित्त जो है ऊपरी नाम में मिला दे, आप ही आप चेतन सत्ता ऊपर को जाए। जी और लो। अपना रूप लखो घट भीतर, फिर आगे को सूरत भरना। राधा स्वामी कहे बुझाई, शब्द गुरु से जाकर मिलाना। स्वामी जी महाराज जी का सिद्धांत यही है, गुरु का निज रूप जो है शब्द है। इस तरह अभ्यास करके ऊपर से आने वाली जो है शब्द की धारा में अपने चैतन्य चित्त को मिला के तू भी शब्द रूप हो जा। वो शब्द जहां से आया हुआ तहां सीधा आपको ले जाए। ये सरल मार्ग है, ये किसी का बनाया हुआ डिजाइन नहीं है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। पहले भी सत्य था, युगाद निर्माण होने के बाद में भी सत्य है, और अभी भी वही है और आगे के वास्ते भी वही रहेगा। इसके सिवाय बाकी जितना है वो सब बुद्धि की कल्पना। जी। राधा स्वामी कहे बुझाई, शब्द गुरु से जाकर मिलाना। गुरु परमेश्वर पूजिए, मन तन लाए प्यार। सतगुरु दाता जी का सबसे दे आधार। श्री गुरु नानक देव के पश्चात पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी की वाणी वर्णन करता। गुरु परमेश्वर पूजिए, मन तन लाए प्यार। सद्गुरुलाच जो आहे तो परमेश्वर रूप समजून आणि त्या गुरु रूपी जो आहे परमेश्वराची तू पूजा कर। पुष्कळ से लोग गुरु पूजा गुरु पौर्णिमा म्हणून करतात। पौर्णिमेच्या दिवशी सगळे मिळाले, काहीतरी जो आहे भजन बंदगी वगैरे करून तेवढ्यालाच जो आहे समाप्त करून टाकतात। गुरुची पूजा कसं आणि गुरु कोण आहेत, कशासाठी पूजलं पाहिजे हे तात्पर्य जोपर्यंत समजणार नाही तोपर्यंत जो आहे त्या पूजाच्या विधीला जाणू शकत नाही। म्हणून वर्णन करतात, गुरु परमेश्वर पूजिए, गुरुलाच तू परमेश्वर समजून जो आहे तो पूजा कर। हो, मी तसं पूजा ही करतो आहे। गुरु ज्या वेळेला येतील त्या वेळेला मी अनन्य भावाने पूजा वगैरे सेवा वगैरे करतो। एवढ्यावरच संपलं नाही ते। मन तन लाय प्यार, शरीर आणि मन हे दोन्ही प्रेम एकत्र करून तू गुरुची पूजा कर। मग काय होईल? सतगुरु दाता जिये का, गुरु जो आहे दाता आहे। आणखी सबसे दे आधार। आता आपलं जीवन जो आहे अहंकाराच्या आधारावरती आहे। ज्या वेळेला शरीर भावना मनोभावना त्यागून जो आहे गुरुचा आधार घेऊन तू पूजशील त्या वेळेला तो गुरु ही जो आहे तुझं जीवन आधार बनेल। मग त्या वेळेला मनाला इकडे तिकडे जाण्याला जागाच नाही राहणार। या तऱ्हेचं जो आहे तो गुरुपूजा कर। जे सतगुरु बचन कमावले, सच्चा एह विचार। बिन साधु संगत रतिया,
साधुचार पुन्हा काय म्हणतात, जे सद्गुरु जो आहे दया करून तुला बोध देतील ते वाक्य जो आहे अहोरात्र अभ्यास करून आपल्या अंतरामध्ये प्रगट करणं, हेच जो आहे खरं विचार आहे. याच्याशिवाय अन्य विचारच नाही. ग्रंथ पढणं, वाचणं, विचार करणं वगैरे हे सर्व बुद्धीचा विषय आहे. जे सद्गुरु तुला बोध देतील अहोरात्र त्याचं रटन करणं किंवा आपल्या हृदयामध्ये धारण करणं, हेच जो आहे सत्य विचार आहे. असलं विचार आमच्या हृदयामध्ये सतत दृढ राहण्यासाठी असे जो आहे अभ्यास करणारे जो साधूजन आहेत आणि त्यांचं समागम न घडल्यास काय म्हणतात, माया मोह खार. पुन्हा जो आहे आमचं चित्त जो आहे मायामध्ये मोहित होऊन आणि त्याचा नाश होईल. जे मेरे साजन हर हर नाम संभाल साधु संगत मनवसे पूर्ण होवे घाल. म्हणतात, हे माझे सज्जन किंवा भक्तजन, तो अहोरात्र जो आहे साधूंच्या समागमामध्ये राहिल्यास तुझं काम जो आहे पूर्ण होईल. आणि हे जो आहे बाहेर अन्य संगतमध्ये लागून किंवा जागतिक व्यवहारामध्ये बुडून मग जो आहे तो नामस्मरण करशील तर ते कदापि जो आहे सफलता होणार नाही. जे गुरु समर्थ अपार गुरु वडभागी दर्शन होई. पुन्हा काय म्हणतात, गुरु समर्थ है, अपार है और बेअंत है. आणि त्यांचं दर्शन मोठं भाग्यशाली पुरुषांना मात्र घडतो आहे, सर्वांना घडू शकत नाही. त्या ज्या हृदयामध्ये गुरुची प्रगटताई होणं, मग त्याला मुक्तीची इच्छा किंवा मागणंच जो आहे खुंटून जाईल. मागण्याची जरूरतच नाही. त्याला मुक्ती काय करायची आणि मुक्तीला घेऊन तो करील काय. म्हणून जो आहे काय म्हणतात, गुरु समर्थ, गुरु अपार बेअंत, वडभागे दर्शन होईल. मोठा भाग्य असल्यास मात्र दर्शन होईल, सर्वांना होऊ शकत नाही. असं बाहेरून शरीराने आम्ही वाटत तितकं करू, अंतर जो आहे गुरु प्रगट होणं तेच भाग्योदय आहे. जे गुरु समर्थ अपार गुरु वडभागी दर्शन होई. गुरु अगोचर निर्मला गुरु जेवड और न कोई. गुरु अगोचर है, निर्मल आणि मोठा भाग्य असल्यास मात्र त्या निर्मल पुरुषाचं जो आहे दर्शन घडेल. एकदा गुरु दर्शन घडल्यानंतर पुन्हा त्याला जो आहे मुक्ती वगैरे मागण्याची जरूरत काय. जे गुरु करता गुरु करनहार गुरुमुख सची सोई. काय गुरु ही करता आहे, गुरु ही करण्याला योग्य है. असले जो गुरुमुख जन जो आहे हमेशा सत्य आहे. त्यांच्या अंतरामध्ये खोट्याचा लवलेश नाही. आमचं जो आहे सत्य लिमिट आहे, एवढ्यापर्यंत जो आहे आम्ही सत्य बाळगू शकतो, पुढे होणार नाही. आणि समयानुसार सत्याला विकत घेतो. बाकीच्या टायमामध्ये सर्व जो आहे खोटच भरतो. हे सत्य नव्हे, ते हमेशा एकसारखं जे काय आहे त्याचं नाव सत्य. गुरु करता गुरु करनहार गुरुमुख सची सोई. गुरु से बाहर कछु नहीं गुरु की तालोड़े सोई. काय गुरुला सोडून अन्य कोणतीही शक्ती नाही. जे गुरु करेल ते होणार, झालंच पाहिजे. कारण तो सर्वाधार आहे. नाम आणि गुरु आणि परमात्मा हे वाक्य मात्र जो आहे भिन्न दृष्टोपतीला येतात किंवा आपल्या समाजामध्ये येतात, परंतु हे तिन्ही एकच रूप आहे. जे
गुरु तीरथ गुरु पार जाता, गुरु मनसा पूरनहार। काय गुरु ही तीर्थ है, गुरु पार जात है। गुरु तो जो मागेल ते देणारी शक्ती आहे। एक टाइमामध्ये एक गुरुभक्त स्टीमर मध्ये बसून अन्य देशाला जात होता। रस्त्यामध्ये तुफान येऊन तो जहाज बुडाला। समुद्रामध्ये तरंगत असताना तो सच्चे गुरुभक्त असल्या कारणाने परमेश्वर येऊन म्हणतो आहे की बाबा तू माझा हात धर, मी तुला पैल केलेला नेऊन पोहोचवितो। त्यावेळेला तो गुरुभक्त म्हणतो आहे, आपण होता कोण? तुम्ही भगवान आहे, आपण उगाचच आला इथे मेहनत घेऊन, तर मग कसा आला आपण? आपल्या गुरुच्या आज्ञाने। मग गुरु जो आहे आज्ञा देऊ शकतो आणि त्यांच्या आज्ञा तुम्ही आपण पालन करू शकता, तर ते खुद येऊन जो आहे मला तारतील, आपण जावा आपल्या वैकुंठाला। गुरुचे गुरु आले, बोलले तू माझा हात धर, मी तुला पैल तीराला नेऊन पोहोचेन। आपण होता कोण? बोले तुमचे गुरुचे गुरु। आपण फार वृद्ध, इतकं जो आहे आपण जो आहे तकलीफ घेतला, मी आपल्याला वंदन करतो, परंतु जे गुरु आपल्या गुरुला पाठवू शकतात ते खुद बी येऊन मला तारतील, आपण जावा। मग त्यावेळेला गुरुला येण्यास भाग पडले। मग त्या गुरुच्या आधारावरती ते तरले गेले। याच तऱ्हेने हे एक भवसागर आहे। आमचा जीवन रूपी जो आहे स्टीमर चाललेला आहे आणि मध्यंतरीच विषय विकाराधिक रूपी जगत अहंकार रूपी जो आहे तुफान वारा लागलेला आहे। आता आम्ही बुडत चाललेलो आहोत। मग आमचे दादा गुरु आणि आमचे हे गुरु ते गुरु, आम्ही 17 गुरु धारण केले। कोणता गुरु येऊन आपल्याला तारणार बाबा? तर गुरुचं वाक्य तू सत्य सत्य हृदयामध्ये धारण कर आणि त्याचं रूपच हो अवलं। गुरु तीरथ गुरु पार जाता, गुरु मनसा पूरनहार। काय गुरु ही तीर्थ है, गुरु ही पार जात, आणि गुरु तू जो मागेल ते देणारी शक्ती आहे। जे गुरुदाता हर नाम देई, उधरे सब संसार। कहते हैं कि गुरुमुख कोट उदारदा दे नामे एक कणी। गुरुदाता हा हरनाम देऊन सगळ्या संसाराला जो आहे उद्धार करणारी शक्ती जो आहे तो गुरु आहे। गुरु नाम जो आहे अक्षर गुरु नाही किंवा शरीर गुरु नाही। जे गुरु समर्थ गुरु निरंकार, गुरु गुरुचा अगम अपार। गुरु समर्थ आहे, गुरु सगळ्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे, अगम्य आहे आणि अपार आहे। जे गुरु की महिमा अगम है, क्या कथे कथन हार। काय गुरु महिमा अगम्य आहे, वर्णनातीत आहे, वर्णन करणारे तरी कोण करू शकणार? काय करते? सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बनराज, 7 समुद्र मस्त करूं तो भी गुरुगुण लिखा न जाए। हे सगळे सामग्री समाप्त होतील, परंतु गुरुचे जो आहे महिमा जशास तसं राहील। जे जितडे फल मन पाठिया, तितडे सतगुरु पास। जे मागशील ते सर्व फळ जो आहे सद्गुरु जवळ आहे आणि ते देणारी शक्ती आहे। जे पूरब लिखे पावने, साच्या नाम दे रास। कोणी म्हणला मी इतकं दिवस मागतो मला काय भेटलं नाही आणि दिलेच नाही, मग त्यासाठी वर्णन करतात पूरब लिखे। मागे जे जे काही जो आहे तुझ्या प्रारब्धामध्ये आहे
त्याचप्रमाणे होईल. म्हणजे जो आहे तुझ्या प्रारब्धामध्ये अंतरी जो आहे गुरु प्राप्त होऊन किंवा त्या अनन्य भावाने गुरुला तू शरण जाशील तर जो आहे जे तू मागशील ते मिळेल. आणखी नाम घेऊन ठेवला, सत्संगी बनला, अंतर गुरु नाही, केवळ मान मात्र आहे, मागणं मात्र आहे. अंतरमध्ये निरिष्ठा रूपी जो आहे गुरु शक्ती नाही. मग तू मागणार कोणाला? जर गुरु अंतरमध्ये प्रगट असेल त्यांना जो तू वाचन ते माग ते द्यायला तयार आहे. दे. सतगुरु शरणी आया बाहुड नहीं बिनास, हर नानक कदे न विसरा, ए जीव पिंड तेरा श्वास. जो प्राणी अनन्य भावाने सद्गुरूच्या शरणमध्ये लागला बहुड न विनाश आहे, त्याचं कदापि जो आहे नाश होणारच नाही. असल्या सद्गुरूंना मी अर्पित करतो माझं शरीर, मन आणि सर्वस्व, प्राण सर्वस्व जो आहे त्या सद्गुरूंना मी अर्पित करतो. जे सतगुरु शरणी आया बाहुड